हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, उसके चैप्टर 9 की है। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं चैप्टर 9 को अब शुरू। टाइटल है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैं कहूँगा अगर आप यहाँ तक इस बुक समरी में आ चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि आपकी लाइफ के लिए ये एटॉमिक हैबिट्स कितनी शानदार किताब हो सकती है। तो मस्ट रीड बुक है एटलीस्ट ये। तो वैसे फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत में कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी और हैबिट्स पर सबसे बड़ा अफेक्ट आपके सोशल सर्कल का ही होता है। आप चाहे जितने भी डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो, अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसे लोगों से भरा है जो आपकी डिजायर्ड हैबिट के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, बहुत मुश्किल हो चुका होगा। इसलिए इस चैप्टर का कोर आइडिया है सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हुज बिहेवियर इज योर डिजायर्ड बिहेवियर। ह्यूमंस आर हर्ड क्रीचर। फ्रेंड्स, हम इंसान सोशल एनिमल है और हमारा दिमाग इवोल्यूशनरी लेवल पर इस तरह से बना है कि हम बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस को सर्वाइवल के बराबर मानते हैं। जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के नॉर्म्स अडॉप्ट करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन का डर होता ही है और वो साइकोलॉजिकली हमें बहुत पेनफुल लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो हर वीकेंड पर ड्रिंक करते हैं, तो आज नहीं तो कल आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर ही लेंगे, वीकेंड वीकेंड पार्टीज को। क्योंकि ब्रेन को फिट इन होने की नीड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। इसलिए हैबिट्स सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं होती, बल्कि वो सोशल कंटेजियन होती है। सोशल नॉर्म्स डिफाइन व्हाट्स राइट। फ्रेंड्स, हर सोसाइटी या ग्रुप के अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, यानी अनस्पोकन रूल कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। हमारे ब्रेन के लिए ये नॉर्म्स बिहेवियरल कंपस का काम करते हैं। यहाँ पर जेम्स क्लियर कहते हैं, वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ थ्री ग्रुप्स, द क्लोज, द मैनी एंड पावरफुल। फ्रेंड्स, एक हल्का आइडिया हमने पिछले चैप्टर में भी इन तीन ग्रुप्स का लिया था, और इन तीन ग्रुप्स को इस चैप्टर में जेम्स क्लियर ने काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। ग्रुप नंबर 1, द क्लोज, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे सबसे करीबी लोग जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस हमारे बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और इमोशनल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ होता है। सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आपके घर में सभी लोग जल्दी उठने वाले हैं तो आप भी नेचुरली जल्दी उठने की आदत बना ही लेंगे। अगर आपके दोस्त बाहर अनहेल्दी खाना खाते हैं तो आप भी वही हैबिट डेवलप कर ही लेंगे। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स यू कैन डू टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इज टू ज्वाइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। यानी अगर आप कुछ अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके लिए वो हैबिट्स भी कॉमन हो। अब चलते हैं ग्रुप 2 पर, द मैनी मीन्स द ट्राइब। हम इंसान नेचुरली मेजोरिटी के साथ अलाइन होना चाहते हैं, क्योंकि कन्फर्मिटी से हमें सेफ्टी और बिलोंगिंग का एहसास होता है। अगर आपके आसपास का ट्राइब किसी ऐसी चीज़ों को कूल और एक्सेप्टेबल या एडमायर मानता है तो आप भी अनकॉन्शियसली उसे अडॉप्ट करने लगेंगे। अगर आपके ऑफिस में सभी लोग वर्कोहलिक है तो आप भी ओवर टाइम करने लग जाते हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। उदाहरण के लिए, आपके सोशल सर्कल में सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो आपको जिम जाना बड़ा नेचुरल लगेगा। यानी ग्रुप बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी को शेप अप करता है। इसलिए अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास के ग्रुप, ट्राइब को बदलना या क्यूरेट करना सबसे पावरफुल तरीका हो सकता है। अब बात करते हैं जेम्स क्लियर यहाँ पर ग्रुप 3 की, द पावरफुल, दोज विद स्टेटस। फ्रेंड्स, हम उन लोगों की हैबिट्स को भी फॉलो करते हैं जिन्हें हम एडमायर या रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ लीडर्स, किसी केसेस में टीचर्स, मेंटर्स या कोई सेलिब्रिटी। क्योंकि हाई स्टेटस पीपल का बिहेवियर सक्सेस ब्लूप्रिंट माना जाता है। हमारा ब्रेन उन्हें सबकॉन्शियसली इमिटेट करने लग जाता है ताकि हम भी सोशली सक्सेसफुल नजर आए। अगर कोई एडमायर्ड पर्सन मेडिटेशन करता है, जैसे नरेंद्र मोदी की काफ़ी पिक्चर्स हैं मेडिटेशन करते हुए, तो बहुत हद तक है कि सोसाइटी में बहुत लोग उनसे इंस्पायर होकर मेडिटेशन करना शुरू करें, और जैसे कि किया करते भी हैं।
अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है तो हम भी उसे कॉपी करने की कोशिश करने ही लग जाते हैं। बिलीविंग दिस इज व्हाट विनर्स डू। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, वी सीक टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ दोज वी एनवी और एडमायर। इसलिए वाइजली चूज whom यू एडमायर, क्योंकि वही आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी बन सकती है। इमिटेशन इज अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी। हम बचपन से ही दूसरों को इमिटेट करते हैं। बोलने का तरीका, चलने का तरीका, रिएक्शन देने का पैटर्न, ये सब कुछ सीखा हुआ होता है। इवोल्यूशनरी ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। ट्राइब के बिहेवियर को फॉलो करना सेफ्टी देता है। आज की मॉडर्न डे लाइफ में ये मैकेनिज्म हैबिट्स के रूप में काम करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट लेजी, डिस्ट्रैक्टिव या नेगेटिव है तो आपके हैबिट्स भी ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए एनवायरनमेंट केवल फिजिकल नहीं, सोशल भी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज सोशल अप्रूवल। फ्रेंड्स, हमारा बिहेवियर लार्जली सोशल अप्रूवल के लिए ऑपरेट करता है। हम वही करते हैं जिसमें हमें रेस्पेक्ट या बिलोंगिंगनेस मिलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी वुड रादर बी रॉन्ग विद द क्राउड देन राइट बाय आवर सेल्फ। यानी हम अकेले सही होने से ज्यादा ग्रुप के साथ गलत होना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर आपके ग्रुप में सभी लोग लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप भी गिल्टी फील नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका ग्रुप अर्ली स्लीपर का है तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन डेवलप कर ही लेंगे, क्योंकि आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे उस समय। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा शॉर्टकट है बिलोंग टू अ डिसिप्लिन्ड ग्रुप। फैमिली हैबिट्स द हिडन लेगेसी। फ्रेंड्स, हमारी कई हैबिट चाइल्डहुड में ही फॉर्म हो जाती हैं फैमिली नॉर्म्स के जरिए। आपके घर में क्या नॉर्मल है वही आपकी बेसलाइन बन जाती है। अगर आपने बचपन से देखा है कि आपके पेरेंट्स रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो अडल्टहुड में फिटनेस आपके लिए नेचुरल हो चुका होगा। अगर आपके घर में आलसपना है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा खाने का पैटर्न है, तो वही पैटर्न आपकी लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक आप उसे कॉन्शियसली ब्रेक ना करें। ये बात ध्यान देने वाली है। इसलिए अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। आपको पहचानना होगा कि आपकी कौन सी हैबिट इनहेरिटेड है और कौन सी चूजन। द पावर ऑफ कल्चरल री। हर कल्चर कुछ हैबिट्स को एनकरेज करता है और कुछ को डिस्करेज। सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स, जापान के बारे में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। वहां पर सफाई और पंक्चुअलिटी को एक कल्चरल नॉर्म माना जाता है। यूएसए में इंडिविजुअल सक्सेस और एम्बिशन को सेलिब्रेट किया जाता है, और वहीं भारत में फैमिली बॉन्डिंग और इमोशनल सपोर्ट पर जोर दिया जाता है। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, बिहेवियर दैट गेट री इन्फोर्स गेट रिपीटेड। यानी कल्चर आपके रिवॉर्ड सिस्टम को शेप करता है और वहीं आपकी लॉन्ग टर्म हैबिट बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने पर्सनल गोल को सस्टेन करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे कल्चर या ग्रुप के साथ अलाइन करो जो उन्हें रिवॉर्ड करे। चेंजिंग हैबिट्स थ्रू सोशल री। अगर आप किसी नई हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसे सोशली विजिबल बनाओ, तो ताकि दूसरों की नज़र में भी आपको अप्रूवल मिल सके। अगर आप जॉगिंग शुरू करते हैं तो फोटो शेयर कर सकते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, लोग आपको देखें। अगर आप पढ़ते हैं, स्टडी चैलेंज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ उस प्रोग्रेस को शेयर करो। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो क्लब्स यानी अपने सोशल गैदरिंग में उसको डिस्कस करो। सोशल विजिबिलिटी हैबिट को आइडेंटिटी का हिस्सा बना देती है। ब्रेन को लगेगा, लोग मुझे ऐसे जानते हैं इसलिए मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है। व्हेन फैमिली डजंट सपोर्ट योर गोल्स। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस रियल लाइफ चैलेंज पर भी बात करते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बुक आपके लिए मस्ट रीड हो सकती है। कई बार आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं होता, जैसे घर के ही लोग आपकी हेल्दी ईटिंग या फिटनेस जर्नी को सीरियसली नहीं लेते, या फ्रेंड आपकी प्रायोरिटीज का मजाक उड़ाते हैं। अब ऐसे में क्या करें? लीड बाय एग्जांपल। बिना फोर्स किए खुद हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ताकि लोग आज नहीं कल धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होंगे। डो नॉट प्रीच, जस्ट प्रैक्टिस। वर्ड्स नहीं, एक्शन ज्यादा पावरफुल होते हैं। फाइंड अ पैरेलल कम्युनिटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जहां आपका गोल सेलिब्रेट हो, उसका मजाक ना उड़ाया जाए। धीरे धीरे आपका पुराना एनवायरनमेंट भी इस बात को अडेप्ट करने लगेगा। क्रिएट अ न्यू सोशल आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं,
अगर आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को नए सोशल लेवल से जोड़ो। कई बार इस बुक में आया है, आप अपने आप से कहो, आई एम नॉट ट्राइंग टू रीड अ बुक मोर, आई एम जस्ट अ रीडर। आई एम नॉट ट्राइंग टू रन, आई एम अ रनर। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेडिटेट, आई एम अ मेडिटेटर। फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जिनकी आइडेंटिटी सिमिलर हो। आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी में सबसे पावरफुल मोटिवेशन बन सकती है। द इनविजिबल इन्फ्लुएंस, मिरर न्यूरॉन्स। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इन सब बातों को, साइकोलॉजिकल बातों को, साइंस के साथ भी जोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के एक्शंस को मिमिक करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हुए देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसी तरह एक्टिव होना शुरू हो जाता है जैसे हम खुद वो काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप प्रोडक्टिव, क्रिएटिव या पीसफुल लोगों के आसपास रहते हैं तो आपका ब्रेन भी वही पैटर्न एक्टिवेट करता है। यही कारण है कि यू बिकेम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 9 तक का सफर। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट, सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।